नमस्कार दोस्तों, यूथ ग्रोथ चैनल में आज आपका स्वागत है। आज हम कॉलम क्लासिफिकेशन ये क्वेश्चन करेंगे। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, पर्सनल वर्शिप इन क्रिश्चियनिटी, निर्मला, हिंदी नॉवल बाय प्रेमचंद, 1880 यानी 1880। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आपके पास कॉलम क्लासिफिकेशन की बुक नहीं है तो मेरे पास व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कीजिए कि हमें कॉलम क्लासिफिकेशन बुक भेजो, यानी सेंड करो, सेंड मी कॉलम क्लासिफिकेशन बुक। नंबर लिख लीजिए 9671735228। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर आपको ये वीडियो साफ नहीं दिखाई दे रही है तो आप वीडियो की क्वालिटी हाई कर लीजिए, इससे आपको साफ दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। और मैं एक बात और बता देता हूँ, अगर आपने पहले मेरी वीडियो नहीं देखी है तो पहले की वीडियो देख लीजिए, क्योंकि उससे आपको समझ में आ जाएगी कैसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, इसकी एमसी ढूंढनी यानी मेन क्लास ढूंढनी है। आप मेन क्लास नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उससे आप जल्दी ढूंढ सकते हैं। आप पार्ट 2 में जाइए, बुक के पार्ट 2 में जाइए और उसके अंत में जाइए। थोड़ी देर बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि बुक कैसी होती है, उसमें नेक्स्ट में कैसे चेक करना है। थोड़ी देर बाद में आप चेक कर पाएंगे। आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, पहले मैं जो लिखा रहा हूँ वो नोट कर लीजिए, और उसके बाद में जो मैं बोलूँगा उसके साथ मैच कीजिएगा। ठीक है, तो पॉलिसी का पार्ट हमने एमसी चेक किया पार्ट 2 में जाकर, अंत में ई की सीरीज में चेक किया तो नंबर मिला हमें 1। पॉलिसी का नंबर मिला 1, ई यानी एनर्जी। ठीक है, ये हिस्ट्री में आता है। वैसे तो जैसे भी हम फाइंड नहीं कर पा रहे, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया यानी विदेशी रिश्ते कैसे होते हैं, ये हिस्ट्री में मिलते हैं हमें। तो हिस्ट्री की वैसे भी पता चल रहा है, तो इसकी एमसी हुई वी, यानी वी मतलब हिस्ट्री इंडेक्स में जाकर चेक किया तो हमें हिस्ट्री का नंबर वी मिला। ठीक है, तो फॉरेन हम वी में गए तो वहाँ पर ई पार्ट में 1 मिला पॉलिसी का नंबर, और फॉरेन का नंबर मिला हमें 1919। ठीक है, पॉलिसी का नंबर मिला हमें 1, फॉरेन का मिला 19। ये भी एनर्जी होता है, एनर्जी होता है, इसका पार्ट है, पॉलिसी का ही पार्ट है। तो हमें ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। वी हमारी एमसी होगी, और हमें उससे पहले इंडिया का नंबर देखना पड़ेगा। इंडिया का नंबर देखने के लिए हमें स्पेस आइसोलेट में गए इंडेक्स के अंदर। थोड़ी देर बाद मैं आपको बुक में दिखाऊंगा, तो आप एक बार नोट कर लीजिए। तो नंबर बना हमारा 44 इंडिया का। एक जरूरी बात मैं आपको बता देता हूँ, स्पेस आइसोलेट और लैंग्वेज आइसोलेट है वो एमसी के साथ आती है हमेशा। तो ये लैंग्वेज आइसोलेट नहीं है, स्पेस आइसोलेट है। स्पेस आइसोलेट हमेशा एमसी के साथ आती है। तो V44 आ गया। तो उसके बाद में हमें इसमें से चेक करना है कि ई से पहले क्या चिन्ह आता है। ई से पहले चिन्ह आता है कोलन का। तो ये देख लीजिए, एनर्जी, एनर्जी से पहले कोलन आता है, तो हमने कोलन लगाया यहाँ पर, कोलन। और नंबर पॉलिसी का तो एक लिखने की जरूरत नहीं होगी, इसका पार्ट ये एक इसमें भी जुड़ा हुआ है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये सीधा 19 आ जाएगा। नंबर बना हमारा V44:19। ठीक है, अगर आप इसको समझ नहीं पाए तो वीडियो एक बार फिर प्ले कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये किस में आता है फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया? अगर आपको नहीं पता है तो पार्ट 2 में जाइए। ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है। ठीक है, इधर बड़ा, तो पार्ट 2 के लास्ट में जाइए। ये पेज नंबर है जो दिए हुए ये। ठीक है, पार्ट 2 के लास्ट पेज में जाइए। अगर आपको नहीं पता है मेन क्लास ढूंढने का तो आप पार्ट 2 के अंत में गए हम, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। तो पॉलिसी देखिए किस में आता है, पी वाली सीरीज में गए हम। पी वाली सीरीज में आ गए, तब हम पॉलिसी देखते हैं कहाँ पर है। तो पॉलिसी मिला हमें, ये रहा। पॉलिसी होता है VW में। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है कि पॉलिसी का नंबर भी नोट कर लीजिए। एक होता है ये, इसने दे दी है, देख लीजिए, ये एक होता है इसने दे दिया। ठीक है,
तो पॉलिसी VW में होता है। VW चेक करते हैं कि इंडेक्स में क्या चीज़ है। VW हमारा V हिस्ट्री है और W है पॉलिटिकल साइंस। तो फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया ये पॉलिटिकल साइंस में तो होने से रही, तो हिस्ट्री में मिलेगी। तो हिस्ट्री में जाके चेक करते हैं हम। तो हिस्ट्री में गए हम, हिस्ट्री में है 108 पेज पे, पार्ट 2 में तो गए हम, ये हिस्ट्री आ गई। ठीक है, तो हिस्ट्री में हम चेक किया कि पॉलिसी कहाँ पर है और फॉरेन कहाँ पर है। ये रहा, पॉलिसी मिल गई हमें, ये पार्ट में पॉलिसी ये रही। ठीक है, पार्ट ई में ये मिल गई हमें पॉलिसी। तो इसको नोट कर लीजिए, पॉलिसी का 1 नंबर होता है और पार्ट ई में। ठीक है, उसके बाद में हम देखना फॉरिजन, फॉरिजन कहाँ पर मिलेगा, सॉरी फॉरेन, इसके अंदर ही मिल गया। ठीक है, ये मिल गया फॉरेन, तो फॉरेन का हो गया 19, ये मिल गया हमें फॉरेन। ठीक है, इसके अंदर ही मिल गया, तो ये इसका पार्ट है। ठीक है, पॉलिसी का ही, तो पॉलिसी का 1 हो गया और फॉरेन का 19 हो गया। और दोनों को अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसका पार्ट है तो इसको डायरेक्ट ही 19 लिख सकते हैं। ठीक है, 19 हो गया फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, ये हमारा मेन क्लास वी हो गई, यानी हिस्ट्री हो गई, और 19 फॉरेन पॉलिसी हो गया। अब हमें देखना इंडिया का नंबर, इंडिया का नंबर कहाँ मिलेगा, वो मिल सकता है स्पेस आइसोलेट में। तो इंडेक्स में गए, स्पेस आइसोलेट कहाँ पर है, ये स्पेस आइसोलेट, स्पेस आइसोलेट है 8 पेज पे, सेकंड पार्ट में ये रहा। ठीक है, तो 8 पार्ट 2 में 8 पेज पे चलते हैं, ये आ गए हम स्पेस आइसोलेट में। ठीक है, तो हम देखना है इंडिया का नंबर, इंडिया का नंबर देखो ये रहा 44 मिल गया, इसको नोट कर लिया हमने 44। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो मेन क्लास के साथ स्पेस आइसोलेट आता है, जब भी मेन क्लास होती है उसके साथ ही स्पेस आइसोलेट यानी नंबर आता है। जो हमने नंबर बनाया था 19 फॉरेन पॉलिसी, वो क्या था, वो था ई। तो ई से यानी एनर्जी से पहले क्या आता है, कोलन, V44:19 नंबर बन गया हमें, एनर्जी से पहले हमेशा कोलन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्सनल वर्शिप इन क्रिश्चियनिटी। ठीक है, ये गैस कीजिए किस में आता है। अगर आप फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, उसी हिसाब से वर्शिप चेक कीजिए कि किस में आता है। वर्शिप आप चेक करोगे तो किस रिलीजन में मिलेगा आपको। बुक के पार्ट 2 में जाके चेक करोगे तो वर्शिप का नंबर मिलेगा आपको। वर्शिप आपको मिल जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो अब ये हमें एमसी पता चल चुकी है। थोड़ी देर बाद में आपको मैं ऑनलाइन दिखाऊंगा, अगर समझ में नहीं आई है बुक तो इसकी एमसी हुई क्या हो, यानी रिलीजन में। ठीक है, उसके बाद में हमें वर्शिप का नंबर ढूंढना है, क्रिश्चियनिटी का नंबर ढूंढना है और पर्सनल का नंबर ढूंढना है। तो क्रिश्चियनिटी का नंबर मिला हमें 6, ये मिला पी है। ठीक है, पर्सनल का नंबर मिला हमें 41 क्या मिला, एनर्जी मिला हमें। ठीक है, बुक में चेक कर लीजिए 41 मिला। ठीक है, उसके बाद में वर्शिप का नंबर मिला हमें एनर्जी के अंदर ही 414। ठीक है, तो हमें सब चीज़ पता चल चुकी है। पी ई पर्सनल पता चल चुका है, वर्शिप पता चल चुका है, क्रिश्चियनिटी पता चल चुका है, एमसी पता चल चुका है। तो एमसी क्या हो, फिर हमें लिखना है पी पर्सनालिटी, पर्सनालिटी का नंबर कितना है 6, और उसके बाद में हमें लिखना है ई एनर्जी। एनर्जी से पहले हमें हमेशा कोलन आता है, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, उसमें मैं बता देता हूँ, देख लीजिए एनर्जी से पहले कोलन आता है। ठीक है, तो कोलन लिखा हमने 414। आप सोच रहे हैं कि ये 41 क्यों नहीं लिखा, ये इसका ही पार्ट है, पर्सनल का ही पार्ट है, तो इसी दोनों आ चुके हैं, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सीधा ही 414 लिख दी है। ठीक है,
अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर्सनल वर्शिप इन क्रिश्चियनिटी। ये वर्शिप किस में आता है? अगर आपको नहीं पता है तो पार्ट 2 में जाइए, और पार्ट 2 में कहाँ पर, बुक के लास्ट में जाइए, पार्ट 2 में हम चलते हैं आगे। पार्ट 2 के लास्ट में तो हमें वर्शिप चेक करना है, कहाँ पर है, W वाली चीज़ चेक करनी है। अब यहाँ पर वर्शिप चेक करना है, ठीक है। तो वर्शिप मिला हमें, ये रहा, मिल गया, ये रहा वर्शिप। वर्शिप किस में होता है? क्याऊ में। तो क्याऊ में देखा कि हमने क्या होता है, क्याऊ में गए हम, यानी इंडेक्स में गए, क्या होता है रिलीजन। रिलीजन कहाँ पर है? 97 पेज पे, पार्ट 2 में। तो 97 पे गए हम। आगे रिलीजन पे, अब हमें वर्शिप चेक करना है कि कहाँ पर है वर्शिप। तो वर्शिप चेक किया तो हमें मिला ये मिल गया हमें वर्शिप, ठीक है। 4 नीचे बढ़ा, 414, ठीक है। वर्शिप ये क्या चीज़ है? पी है या ई है, 2P है, क्या चीज़ है? चेक करते हैं अब हम। तब हमने चेक किया तो मिला में ये रहा, ई है, ठीक है। ये ई है, इधर बड़ा, साइड बड़ा, ठीक। तो ई लिख दिया हमने, E414, ठीक है। तो हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी है हमारा, क्या नंबर है वो चेक करते हैं। क्रिश्चियनिटी हमें ये मिला 6, ठीक है। ये रहा 2P है, क्या चीज़ है वो देखते हैं हम, जो मिला में P, ठीक है। P ये देखिए, ये रहा, ठीक। तो नंबर बना हमारा क्याऊ P, क्या चीज़ है हमारी 6, यानी क्रिश्चियनिटी 6, क्याऊ 6:414 कहाँ से आया? ये पर्सनल वर्शिप है उसका आया। पर्सनल वर्शिप क्या से पहले कोलन क्यों आया? क्योंकि ई था, ये ई से पहले हमेशा कोलन आता है। ये देखो, ये दे रखा, हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर स्क्रीन टच हो रही है वहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्मला हिंदी नॉवल बाय प्रेमचंद 1880 1880। तो सबसे पहले हमें ये नॉवल चेक करना है कि ये किस में आता है। नॉवल हमने चेक किया तो ये मिला में लिटरेचर में, यानी MC मीडिया में ओ। मैं थोड़ी देर बाद में आपको दिखाऊंगा, वहाँ पर आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो नॉवल का हो गया ओ, यानी लिटरेचर, इसका नंबर मिला में 3 क्या है? P2 मिला में, ठीक है, P2। बहुत आसानी से नंबर मिल जाते हैं, तो हमें निर्मला का नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं है, प्रेमचंद का नंबर ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके नाम से नहीं होते नंबर। तो अब हमें हिंदी से ढूंढनी पड़ेगी। हिंदी का नंबर क्या है हमारा? ये कहाँ पर मिलेगा? ये मिलेगा लैंग्वेज आइसोलेट में। लैंग्वेज आइसोलेट में इंडेक्स में चेक कीजिए कि कहाँ पर है लैंग्वेज आइसोलेट, ठीक है। लैंग्वेज आइसोलेट का नंबर मिला में 152 हिंदी का। लैंग्वेज आइसोलेट में मिला नंबर हिंदी का 152, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, MCN मेन क्लास के साथ लैंग्वेज आइसोलेट और स्पेस आइसोलेट साथ आते हैं, ठीक है। इसके साथ आएगा O152, ये साथ में आएगा MC के साथ, लैंग्वेज आइसोलेट और स्पेस आइसोलेट साथ में आएंगे, ठीक है। उसके बाद में ये बन रह चुका है 1880। 1880 कहाँ मिलेगा? ये स्पेस आइसोलेट मिलेगा, स्पेस आइसोलेट मिलेगा, ठीक है। स्पेस आइसोलेट में नंबर मिला में 1800 से 1899 के बीच में मिला M। और देर बाद में मैं दिखाऊंगा, आप देख लीजिए वहाँ पर बुक में, ठीक है। M मिला 80, M80 मिला, तो नंबर बना हमारा O152, कोमा। कोमा क्यों है? ये P2 से पहले कोमा आता है, जैसा कि हमें ओ लिटरेचर के नीचे ही दिया होता है, P2, सॉरी P, P2 ऐसे दी होती है, ठीक है। आप चेक कर लीजिए, मैं थोड़ी देर बाद में आपको चेक भी करा दूंगा। तो 152, 3 और फिर स्पेस आइसोलेट,
सॉरी टाइम आइसोलेट आएगा, ये टाइम आइसोलेट आएगा, क्षमा करना, टाइम आइसोलेट आएगा। ठीक है, टाइम आइसोलेट में मिला हमें M80। कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता चल जाएगा। आपकी एनी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकती हैं, कॉल नहीं करनी है। मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, आप व्हाट्सअप नंबर नोट कर लीजिए हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निर्मला हिंदी नोवेल बाय प्रेमचंद 1880। ठीक है, निर्मला हिंदी नोवेल बाय प्रेमचंद 1880। ठीक, इसका कैसे हम कॉलम क्लासिफिकेशन करते हैं? तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस में आना चाहिए ये नोवेल है। अगर पार्ट 2 में नहीं मिलता है तो आपको गैस ही करना पड़ेगा और आप कि ये किस चीज़ में आता है। नोवेल आता है लिटरेचर में, तो लिटरेचर कहाँ पर है वो हमें चेक करना है इंडेक्स में। इंडेक्स में चेक किया तो हमें मिला ये ओ पर आता है। ठीक है, ये रहा लिटरेचर, तो लिटरेचर ये रहा। लिटरेचर का हमें पार्ट 2 में 94 पेज पे गए हम। ठीक है, नोवेल का नंबर होता है 3। लिटरेचर में हमने चेक किया कि फिक्शन माने नोवेल होता है, तो नोवेल का नंबर 3 लिख दिया हमने। ये देख लीजिए स्टोरी से ऊपर वाला। ठीक है, फिक्शन, फिक्शन क्या होता है? P2 होता है, तो P2 हमने लिख दिया। ठीक, तो अब हमें चेक करना है हिंदी। हिंदी किस में आता है? तो हिंदी कहाँ पर मिलेगा? हिंदी मिलेगा लैंग्वेज आइसोलेट में। ठीक है, यहाँ पर दे भी रखा, देखो लिटरेचर में, एज द लैंग्वेज डिवीजन इन चैप्टर 5। इन चैप्टर 5 के लैंग्वेज की डिवीजन है ये। ठीक है, तो लैंग्वेज हम चेक करते हैं अब। लैंग्वेज आइसोलेट ये रहा, ये रहा। ठीक है, ये पार्ट 2 में 26 पेज पे चेक करते हैं। ठीक है, ये रहा लैंग्वेज आइसोलेट। तब हम यहाँ पर हिंदी चेक करते हैं कि हिंदी कहाँ पर है। तो हमने हिंदी चेक की तो हमें मिला ये हिंदी, ये रहा, इससे पंजाबी से ऊपर वाला हिंदी। ठीक है, हिंदी का नंबर मिला हमारा 152, तो नंबर लिख लिया हमने 152। ठीक है, लिटरेचर का हो गया और हिंदी का हो गया 152। ठीक, तो हम चेक करते हैं टाइम, यानी 1880 कहाँ पर मिलेगा ये? तो टाइम आइसोलेट में मिलेगा ये। टाइम आइसोलेट कहाँ पर मिलेगा? टाइम आइसोलेट मिलेगा पार्ट 2 में 7 पेज पे। ठीक है, जो ये क्लिक किया हुआ है यहाँ पर चेक करते हैं। अब 7 पेज पे चलते हैं, ये टाइम आइसोलेट आ गया। तो हम चेक करें 1880, तो इसमें चेक कर लीजिए कि 1880 किस कहाँ पर आता है। 1880 आता है 1800 और 1899 के बीच में, यानी एम के बीच में आता है। ठीक है, ये रहा, इसमें चेक कर, तो हमने लिखा M80। 80 क्यों लिखा? क्योंकि 1880 है तो 80 जो अंत में होता है ना, दो अक्सर वो पूरा लिखते हैं। ठीक है, जैसे इसमें 1888 होता है तो M88 लिखते हैं। ठीक है, जब भी हम कोई MCN मेन क्लास बनाते हैं तो उसके पास स्पेस आइसोलेट, लैंग्वेज आइसोलेट पास में ही आएंगे। ठीक है, तो हमारा नंबर बना हमारा O152, 3M80। आप सोच रहे हैं कि कोमा क्यों आया? कोमा इसलिए आया क्योंकि ये P2 है, P2 से पहले हमेशा कोमा आता है। ठीक है, तो नंबर बना हमारा O152, 3M80।